ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठगी। श्रीमद् भागवतम 9वें अध्याय प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का आज हम लोग 18वां श्लोक देंगे। एषा वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु। एव हि भगवान् साक्षात् एषे हि भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु। एषा ये वै है भगवान भगवान साक्षात प्रत्यक्ष आद्य आदि पुरुष नारायण नारायण है पुमान पुरुष मोहयन सबको मोह में डालने वाली माया अपनी योग माया से लोकम सामान्य लोकों से अतीत गूढ़श्चरति अपने को छिपा करके विचरण करते हैं विष्णुषु यादवों के बीच में। अनुवाद इस प्रकार है। श्री विष्णुदेव कहते हैं हे युधिष्ठिर महाराज, ये काल ही साक्षात हमारे बीच में इन परम पुरुष के रूप में विचरण करने वाले ये कृष्ण आदि पुरुष नारायण ही है और अपनी माया से सबको मोहित करते हुए वो यादवों के बीच में और हमारे बीच में विचरण करते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखनवितं मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं श्रुतपङ्गौर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी प्रवचन के बीच में जो ये भीष्म पितामह के द्वारा उच्चारित श्लोक है, उस श्लोक से पांडवों को पता चलता है या हम सब लोग को पता चलता है कि इतने सक्षम होते हुए भी इस संसार में उनके दुख का कारण क्या है। साक्षात प्रत्यक्ष रूप में वही काल सबके सबके पास उनके पुण्य और पाप के फलस्वरूप दुख और सुख पहुंचाने वाला समय है, काल है। वही इन रहस्यमय तरीके से हमारे बीच में विचरण करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि जिनको धर्म का रक्षण था, धर्म जिनके साथ था और शारीरिक बल के रूप में भीम था और अस्त्र शस्त्र आयुध के उन परम आश्चर्यजनक इस्तेमाल करने वाले अर्जुन उनके पास थे। ये छोड़ दो सब कुछ, कहते हैं जिनको साक्षात श्री कृष्ण और विप्रो का आश्रय था, ब्राह्मणों का आश्रय था और साक्षात भगवान का आश्रय था, तथापि भी पांडव लोग दुखी दिखाई पड़े। श्री भीष्म पितामह अपने आंखों में जल भरते हुए वो पांडवों को, अपने प्रिय पांडवों को उन दुखी समझते हुए वो ये बात कह रहे हैं। और उनके दुख का कारण प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं है, लेकिन भगवत इच्छा से कभी कभी भगवान के भक्त इस संसार में दुख में रहते हैं। उनके अंतर मन में कोई दुख नहीं है, लेकिन बहिर दुनिया वाले देखते हैं कि लोग भक्ति करते हैं लेकिन वो लोग दुखी है। श्री गौरांग देव की लीला आज से 500 साल पूर्व जो
गौरांग देवी लीला करके गए। उन लीला में भी हम दर्शन करते हैं। सिद्धर खोला बेचा अर्धांत, जो केल के पेड़ का तना इत्यादि जो एकदम नर्म तना है, उन तने को बेचते थे, केले को बेचते थे, उनके पत्ते को बेच करके जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन ऐसा देखा जाता था कि रात भर वो हरिनाम कीर्तन करते रहते थे। गौरांग देव एक दिन उनके पास चले गए। निमाय पंडित के रूप में जब वो अपना प्रकाश नहीं किया था और परम पंडित के रूप में विख्यात थे, तो उन कोलाबेचा सिद्धर के पास जाकर के मजाक में उनको कहा कि सिद्धर, तुम देवी का भजन क्यों नहीं करते? काली का भजन करो। स्वयं भगवान होते हुए भी और भक्ति का दान देने के लिए आए थे, लेकिन सिद्धर को बोलते हैं ये सब लोग सुखी है, दिखाई नहीं पड़ता है। ये पूरा नवद्वीप सुखी है क्योंकि देवी माँ का भजन करते हैं। सिद्धर बोले, ये ब्रह्म देवता, मेरे पास क्या कमी है? बोले तेरे पास है क्या? ऊपर छत भी नहीं है, और केला बेच करके तेरा जीवन गया, तेरे पास क्या है? भगवान ने पूछा। बोलो मेरा कोई खाने पीने का कोई कमी नहीं है, उल्टा आप कभी फोकट में लेके जाते हैं हमसे, ये तो हमारा डोनेशन है, आप जो लेके जाते हैं, कमी क्या है? और दूसरे लोग कितने सुखी है? सुख का अर्थ संसार में संतुष्टि है, क्योंकि संतुष्टि नर सदा सुखी, गुजराती में कहावत है। जो संतुष्ट है वो हमेशा सुखी है। उन लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी क्यों अभी भी बड़े बड़े आराधना, बड़े बड़े चक्कर में लगे हुए, क्यों? वास्तव में वो लोग दुखी है, सुखी तो मैं हूं। वस्तु तो भक्त बहिर कैसे भी वो उनका रहन सहन है, एकदम दरिद्र लगने पर भी वो परम सुखी है, क्योंकि भगवान के भक्त कभी भी दुखी हो नहीं सकते हैं। और कदाचित किसी व्यक्ति के द्वारा संकट में डाल दिया जाए तो भगवान उनके संकट को दूर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इस जगत को दिखाने के लिए ये साक्षात उन काल पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने भक्तों को दुखी रखे, लोग देखे। और इस अवस्था में व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। इसको दर्शाने के लिए इतने बलवान भाई भीम और महाधनुर्धर अर्जुन और धर्म का आश्रय, अच्युत का आश्रय होते हुए भी, विप्र का आश्रय होते हुए भी वो दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वो कारण था भगवान। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि अगर ये बात तुम नहीं मानते हो, आचार्य लोग बोलते हैं, तो यीशु साक्षात भगवान, तो यही है, पूछ लो। लेकिन पूछने पर भी तुमको पता नहीं चलेगा कारण, क्योंकि इनके प्रभाव को समझना बहुत आसान नहीं है। वो कब, क्या और किस कार्य के लिए वो क्या करना चाहते हैं, उनको ब्रह्मा और रुद्र इत्यादि कोई नहीं समझते हैं। ये तो भगवान का प्रयोजन किसी को मालूम नहीं होता है। और हमारा नहीं मानते तो पूछो उनको। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, है ना? कहते हैं कि तस्माद इदम देव तंत्रम व्यवस्य भरत ऋषभ तस्या अनुविहितो अनाथा नाथ पाई प्रजा प्रभु। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, सारा झंझट छोड़ दो। ये दुख क्यों मिला, ये काल ही कारण है। उनको समझते हुए कहते तुम्हें चाहिए कि उनके आज्ञा में वर्तते हुए वो जैसा बोलते हैं कि तुम प्रजा का पालन करो, तो तुम रक्षा करो प्रजा का। तो क्यों दुखी हो रहे, मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण
किसी के कारण कुछ नहीं होता है। युधिष्ठिर महाराज कर्म को कारण मानते थे कि मेरा कर्म कारण है और मुझे मेरा कर्म बहुत दुख देगा। बोले आपका कोई कर्म नहीं है, कहने का अर्थ ये है क्योंकि आप भगवत इच्छा से सुखी दुखी है। भक्त लोग का सुख दुख भगवत इच्छा से चलता है। क्यों? एक तो दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया बोध ले कि सुख हो या दुख हो, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप देखिए पांडव अपने जीवन में कभी भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़े, कितना भी दुख आया लेकिन ये लो अपना झोली माला, ऐसा कभी नहीं बोले। हाँ विपत्ति आती थी तो हाँ कृष्ण, लेकिन तुरंत कृष्ण हाजिर होते थे। नरसिंह मेहता है ना, कितने दुखी व्यक्ति, पूरी नात ने बहिर कर दिया। बोले हम आप हमारी नात के नहीं रहोगे, अगर तुम भजन करोगे तो। मतलब भजन नहीं छोड़ सकता हूँ भाई, आप नात भले ही हमको छोड़ दे। छोड़ दिया नात ने छोड़ दिया, लेकिन वो भजन नहीं छोड़ा। लगेगा कि इतना दुखी आदमी नात ने भी छोड़ दिया है और सब ब्राह्मण उनको अधम बोलते हैं, लेकिन 30 पर भी उनका भजन चलता रहा। भगवान उनको शुरू से लेकर के दुख में रखे, है ना। उनके बचपन से नरसिंह मेहता दुख में जीवन यापन करते थे, लेकिन उनका कौन सा काम अटका? कोई काम अटक गया? श्रीधर भी वही बोलते हैं, और रोटी तो मिल रहा है, कपड़ा तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? बोले छत में पानी की तरह गिरने दो, भजन करेंगे। लाभ तो लाभ ही है। क्या लाभ है? ना वो रात में बारिश आने पर जग जाएंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुख में भगवान की याद आती है, सुख में नहीं। सुख में व्यक्ति भूल जाता है भगवान को, इसीलिए भगवान अपने भक्त को दुखी रखते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि हिंदुस्तान इतना पुण्यमय पावन देश, आप बोलते जहाँ भगवान का अवतार, दुखी क्यों है? मैं उनको उत्तर दिया था कि भगवान अपने देशवासियों को जहाँ वो प्रकटित होते हैं उनको ऐश्वर्य ज्यादा नहीं देते हैं, दुखी रखते हैं, क्योंकि दुख में भगवान का स्मृति होगा, स्मरण होगा, सुख में नहीं होता है। होता है ना, इसी प्रकार होता है। सुख जब आता है तो भगवान को व्यक्ति भूल जाता है। तो यही भगवान आपके सुख दुख जो कुछ भी है उन सब का कारण, ऐसे वही भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान, यही साक्षात आदि पुरुष जिनसे पूरा विश्व निकलता है, उन आद्य पुरुष साक्षात नारायण हमारे बीच में ये विष्णु वंशी यादवों, एक यादव के रूप में हमारे बीच में है। अगर मेरी बात नहीं मानते तो पूछो उनको क्या कारण है, लेकिन पूछने पर भी तुम भी मोहित हो जाओगे। हाँ एक बात है, कहते हैं कि अस्या अनुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव। कहते हैं उनके प्रभाव को कुछ कुछ लोग जानते हैं। अनुभव का तो प्रभाव होता है, उनके प्रभाव को कौन जानता है? तो बोलते शिव जी जानते हैं, और तो बोलते देवर्षि नारद जानते हैं। उनको पूछने तो पता चल जाएगा सब कुछ, भगवान बोलेंगे नहीं कुछ भी। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जवाब नहीं देंगे। शिव जी जानते हैं, देवर्षि नारद, और साक्षात भगवान कपिल, तो अवतार है भगवान का, वो जानते हैं इसके प्रभाव को, इसके अनुभव को। आइए इस श्लोक में बहुत सुंदर टीका दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और बहुत समझने लायक है।
एक बार इस श्लोक को हम बराबर समझ लेंगे, हमारे जीवन से भक्ति कभी नहीं छूटेगी, कभी नहीं। इतना सुंदर पट दिया है उन्होंने। ये कहते हैं कि देखिए, इस भगवान काल के रूप में एक भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं जगत के साथ, लेकिन उनका प्रभाव अर्थात उनका कोई हो जाता है तब एक दूसरा बात हो जाता है। तुम लोग के लिए दूसरा बात है, कर्म के कारण तुम लोग दुखी नहीं है। तुम लाख सोचो कि हम कर्मों के कारण दुखी है, नहीं, ऐसा बात नहीं है, हैं? तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी भक्ति है। भक्ति दुख का कारण तो कौन भजन करेगा भगवान का? अगर भक्ति दुख का कारण हो जाए तो कौन भजन करेगा? कोई नहीं, है कि नहीं? लेकिन देखा जाता है कि सब कोई कृष्ण का भजन करते हैं। अनेक लोग, बड़े बड़े लोग कृष्ण का भजन करते हुए देखा जाता है। कहते हैं कि तद आदि नारायण तुम, वो आदि पुरुष नारायण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अनुभावम भाव बोधकम चेष्टा विशेषम शिवो वेद। अनुभाव का अर्थ प्रभाव है। उन प्रभाव को, प्रभाव क्या है? भाव संज्ञा रूपी, भाव रूपी प्रभाव। भाव माने भक्ति। ये जो कृष्ण भाव है, कृष्ण भावनामृत संघ, तो भगवत भावनामृत, कृष्ण भक्तिमय संघ है ये, कृष्ण भावनामृत संघ। कहते हैं अनुभव भाव बोधक। ये अनुभव, ये भावना का बोध स्वरूप होता है, जिसके हृदय में उनके प्रति भाव है, प्रेम है। भाव का अर्थ, भाव का दूसरा अर्थ क्या है? प्रेम, जो उनको प्रेम करते हैं। अब सुनिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते भाव बोधकम चेष्टा विशेष, उनके प्रति अनुराग से जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं भक्ति। जैसे हम श्रवण कीर्तन करने के लिए एकत्रित होते, किसका? प्राइम मिनिस्टरों का नहीं, भगवान का। क्योंकि सहज हमारा चित्त में उनके प्रति थोड़ा भाव उत्पन्न हुआ है। भगवत भक्तों की संगति से, श्रील प्रभुपाद महाराज की संगति के कारण हमारा हृदय कुछ कुछ भगवान को समझने लगा है, तो उनके प्रति थोड़ा भाव उत्पन्न हुआ है। इसी को कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कहते हैं कि शिवो वेद न तो विदितम स्वरूपम प्रभावम च इति अर्थ। कहते हैं उनके स्वरूप को और उनके प्रभाव को इस संसार में सामान्य लोग और ब्रह्मा तक नहीं जानते हैं। सामान्य लोग तो नहीं जानते, लेकिन विदितम, साक्षात विधि, उनकी योजना को नहीं समझते हैं। विधि क्यों नहीं जानते? ब्रह्मा की, अरे ब्रह्मा सबका भाग्य लिखने वाले हैं, सबका भाग्य को जानते हैं ब्रह्मा। भक्तों के भाग्य को नहीं जानते। कभी कभी भगवान दर्शा देते हैं, ब्रह्मा जी तुमने इसके भाग्य में लिखा है कि भूखा रहेगा, नहीं? बोलते हाँ। तो भगवान एकादशी के दिन भक्त को दिखा देते, देखो ये भूखा रहा है, लेकिन उनके भूख का दुख उनको महासंपत्ति देने वाला होता है। इसी जगत में भक्त लोग और सामान्य लोग, ये दो लोग जीते हैं। एक लोग भगवान के प्रति भाव कमा करके महासद्भाग्य को उत्पन्न करते हैं, और दूसरे लोग उन कुछ कर्म करके अपने लिए नरक निर्माण करते हैं। चॉइस हमारा है, हमें क्या करना है। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो सुनिश्चित नरक में जाना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता है। नरक कभी न कभी जाना पड़ेगा। आज पुण्य कार्य का टर्न चल रहा है, लेकिन वर्तमान में पाप कार्य चालू है, तो दूसरे 2-4 जीवन में पता नहीं कहाँ चले जाएंगे।
लेकिन भगवान का, इसलिए ब्रह्मा जी भी भले सबका विधि, सबका विधि लिखने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा को विधाता कहते हैं। विधाता का तो भाग्य लिखने वाला, लेकिन वो भी नहीं जानता है। और वो भी भक्त दुखी रहते तो आश्चर्य होता है, ये पांडव क्यों दुखी है, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा है, वो नहीं जानते। लेकिन उनके अनुभव को जानने वाले श्री शिव जी इत्यादि ये जानते हैं। क्या जानते हैं सुनिए, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, कहते तथैव नहीं तथा ही रस शास्त्रज्ञ प्रथम अनुभवम, कहते हैं ये कोई नहीं जानते, ब्रह्मा नहीं जानते हैं, लेकिन रस के जानकार, रस शास्त्र को जो जानते हैं, भक्ति शास्त्र को जो जानते हैं, वो लोग ये इस बात को जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? ना प्रथमम अनुभवम, सबसे पहले अनुभव का अर्थ भगवान जो बताते हैं उनका अनुसरण करते हैं। बेटा मेरा श्रवण कीर्तन करो, उसको अनुभव बोलते हैं। अनुभव का तो भाव का अनुसरण करना, भक्ति का अनुसरण, ये विधि भक्ति है। श्रवण कीर्तन इत्यादि, भगवान को प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, ये विधि भक्ति है। तो जब विधि भक्ति करते हुए व्यक्ति जब उनकी विधि भक्ति ठीक ठीक होने लगती है, तब क्या होता है ना, तब स्तंभ स्वेद रोमांच आदिकम वेद, तब वो भगवान के भाव के, भगवान के प्रभाव को अनुभव करते हैं। भक्ति का प्रभाव ये भगवान का प्रभाव है और किसी का नहीं। तो भक्ति से प्रभावित हो करके उनके शरीर में रोमांच होता है, रोंगटे खड़े होते हैं और चित्त परमानंद में निमग्न हो जाता है। बहिर्बले उनके पास कुछ नहीं है, सिद्धर के पास कुछ नहीं था, केवल केल का पेड़ बेच करके या केला बेच करके जीवन यापन करते थे। उसमें भी गंगा पूजन के लिए 50% लगाते थे, 50% गंगा पूजन के लिए। कमाई कितना था? 4 आना 8 आना उस टाइम का। उस टाइम जो चलन रहा होगा, थोड़ा बहुत। लेकिन उन भगवान के प्रभाव को अनुभव करने वाले व्यक्ति थे। लोग सोचते थे खाने को नहीं है ना, इसलिए भूखा नींद नहीं आती है, भजन करता रहता है सिद्धर। ऐसा बात नहीं था। लोग एक दूसरी बात जानते, वो बोलते कर्म ऐसा किया है, फूटा हुआ है तो ना खाना नहीं मिला, रात को क्या करे, भजन करो। भूखे के नींद नहीं आता, लिए भजन करता है। ऐसा बात नहीं है। बात कुछ बहुत विशिष्ट बात है। वो कहते हैं कि उन भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त, जब उनका प्रभाव उनके चित्त में जाता है, भक्ति का प्रभाव, तो उनका स्वभाव बाहर दिखाई पड़ता है रोमांच के रूप में। उनके कहते हैं उन रोमांच के साथ स्वेद, पसीना छूटता है और अश्रु, और स्तंभित हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देते हैं। स्तंभ जैसे, बेहोश जैसे व्यक्ति हो जाता है, लकड़ी जैसा व्यक्ति हो जाता है। वे तेन स्थायी भावम च अनुभवस्य, ये अनुभव का स्थायी भाव है, अर्थात भगवान के अनुसरण का, भक्ति का स्थायी भाव ये है। उनका प्रभाव शरीर में दिखेगा। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे चक्रवर्ती ठाकुर। तो अच्छा, कहते हैं इनको यही उनका स्थायी भाव का अनुभव है। और वैशिष्ट तारतम्याभ्याम न स्थायी भावस्य अपि वैशिष्ट तारतम्य। तो बोलते हैं जितनी मात्रा में
व्यक्ति के हृदय में भक्ति का प्रभाव बढ़ता जाता है, उस तारतम्य से उन विकार में, उन स्थायी भाव में परिवर्तन आता है। उन भगवत प्रेम का ग्रेड बता रहे हैं। एक भिन्न अवस्था है, कर्मियों की भिन्न अवस्था है, वो अपने कर्म के कारण इधर से उधर फेंका जाता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, स्थायी भाव, भगवत भजन को जो पकड़े हैं, वो स्थायी एक तरीके से चलते हैं भगवान की कृपा से।